टीजीटी पीजीटी 2026 की भर्ती का इंतजार कर रहे सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आज 3 अगस्त को शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी और पीजीटी के सभी विषयों का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं हेतु तो प्रभावी पाठ्यक्रम, अब आगे की वैकेंसीज में यही पाठ्यक्रम आपका लागू होगा। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सिलेबस का इंतजार कर रहे थे क्योंकि सिलेबस में बदलाव की चर्चा थी। तो फिलहाल जो बदलाव है वो हो चुका है और आपका जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव है और किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, ध्यान से देखना। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सिलेबस के बाहर के भी काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप अगर देखेंगे तो ये मैं अभी पेज नंबर कहाँ पर हूँ, पेज नंबर 7 पर हूँ। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे आएंगे तो यहाँ पर पीजीटी का सिलेबस मिलेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पीजीटी का सिलेबस। पीजीटी में सभी विषयों का सिलेबस यहाँ पर दिया गया। इस तरीके से पेज 1 पेज 2 करते जाना आप, तो यहाँ पर आपको 6वें 7वें पेज से आपको जो है यहाँ पर टीजीटी का सिलेबस मिलेगा। देखो ये जिस भी विषय का डाउनलोड करना चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। governmentjobcenter.com पर भी लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइंस का ये सिलेबस डाउनलोड किया है, आपके सामने है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पर समस्त टॉपिक आपको दिए गए हैं। सबसे पहले यूनिट का नाम बताया गया है और उसके अंदर जो टॉपिक है वो समस्त टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद दूसरी यूनिट है, फिर तीसरी यूनिट है, फिर चौथी यूनिट है, इसके बाद फिर अगली यूनिट है। इस तरीके से यूनिट वाइज सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर साइंस में ही 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा वो भी चीज़ें यहाँ पर बताइए। कुल मिलाकर के सिलेबस काफ़ी लंबा है, काफ़ी डीप, आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तभी यहाँ पर आप अपना अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अंग्रेजी में जो सिलेबस चाहिए था अंग्रेजी में भी इस बार सिलेबस दिया गया है। अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड केवल हिंदी में सिलेबस देता था, अब इस आयोग ने आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में सिलेबस दे दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं वो परेशान होते हैं, तो अब यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो ये आपका सिलेबस है जो कि सोशल साइंस का है। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल साइंस में भी देखिए यूनिट वाइज सिलेबस दिया गया है पूरा। सोशल साइंस को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या परीक्षा में आएगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो पूरा सिलेबस यहाँ पर चारों सब्जेक्ट का दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि केवल आपको 2 सब्जेक्ट ही यहाँ पर परीक्षा में करने होते हैं। जो भी आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है उन 2 सब्जेक्ट की आप तैयारी करिए और आराम से परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। तो यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश में पूरा सिलेबस दिया गया है। इसी तरीके से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो चाहे वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस सभी विषयों का सिलेबस है। अब कहेंगे इसमें बदलाव क्या, तो बदलाव मैं आपको बता देता हूँ क्या बदलाव है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसीज में अभी तक जो आपका सिलेबस रहता था सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का रहता था। ठीक है, लेकिन अब शिक्षा सेवा आयोग से जब विज्ञापन जारी होगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ में आपको सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो सिलेबस आपका जारी हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का सिलेबस है, सिर्फ विषयवार सिलेबस है और सबसे ज़्यादा वेटेज परीक्षा में आपका इसी का रहेगा, यानी आपके सब्जेक्ट का रहेगा। अभी करंट अफेयर, जीके जीएस का सिलेबस जारी नहीं हुआ है टीजीटी पीजीटी का। ठीक है, तो ये मत समझना कि इसमें टीजीटी पीजीटी में अब नहीं आएगा करंट अफेयर और जीके, ये रहेगा, बस थोड़ा सा अभी वेट करना है। ठीक है,
आयोग ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम जीके जीएस ऐड कर रहे हैं, वो परीक्षा में आपकी रहेगा। तो जो सिलेबस दे दिया है आयोग ने, सिलेबस से अपनी तैयारी में लग जाइए आज से ही। समय नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, समय नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद आप दिन गिनते रह जाएंगे, परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी। कम से कम 6 महीने तैयारी करने के लिए चाहिए। और ये भर्ती जो है बहुत जल्द कंप्लीट होगी, मान लीजिए 3 से 4 महीने में भर्ती परीक्षा हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो तैयारी में लग जाओ। सिलेबस ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिए। करंट अफेयर के लिए अभी जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आपने सिलेबस देखा हो तो उसमें जो चीज़ें करंट अफेयर है पूछी जाए, करंट अफेयर पढ़ सकते हो। करंट अफेयर लगभग उतना ही रहेगा, करंट अफेयर में कोई बदलाव नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों में बदलाव करंट अफेयर में होने की उम्मीद है। ठीक है, तो अब फिर से एक बार समझो, आपकी परीक्षा में जीके जीएस भी आएगा और सब्जेक्ट भी आएगा, दोनों चीज़ों को पढ़ना है। और जो बदलाव वो भी आप समझ लो। यहाँ पर टॉपिक जहाँ तक मैंने साइंस में देखे ज़्यादातर तो टॉपिक मुझे पुराने ही लग रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में कोई विशेष बदलाव दिख नहीं रहा है। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना, अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देख लीजिए और देखिए कि पुराने वाले सिलेबस में और नए वाले सिलेबस में सब्जेक्ट में क्या अंतर है। सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ अंतर मिलेगा नहीं, मेरे हिसाब से 90% या 95% सिलेबस आपका वही पुराना ही सब्जेक्ट का। जो बदलाव है वो यहाँ पर ऐड हुआ है जीके जीएस, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब कितना वेटेज है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपकी जो परीक्षा होगी टीजीटी और पीजीटी की, दोनों एक में 120 क्वेश्चन आएंगे। अभी तक 125 क्वेश्चन आते थे, अब 120 क्वेश्चन आएंगे। इस 120 क्वेश्चन में से 90% आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और 30% आपके जो हैं जीके जीएस के रहेंगे। तो देखिए 1/4 आपका वेटेज है इसका जीके जीएस का और 3/4 आपका वेटेज है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करिए, समय है, सब्जेक्ट का सिलेबस ब्रॉड भी बहुत है, बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से नहीं पढ़ना है, आप तो स्ट्रेटजी चेंज करना है। अगर आप अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो एनसीईआरटी पढ़िए और कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आप हल कीजिए। खासतौर पर मैं साइंस की बात कर रहा हूँ और आप अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल और कहाँ पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप तैयारी में लगिए। एक बड़ा बदलाव जो यहाँ पर और है वो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। अभी तक इस टीजीटी पीजीटी भर्ती में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और थोड़ा बहुत नहीं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन सही कर देते हैं और एक 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और 1 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो वो बैलेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जीके जीएस भी मेहनत पहले की अपेक्षा ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं, कंपटीशन भी तगड़ा होने वाला है, तो तुक्का भी नहीं लगा पाओगे भर्तियों में। ठीक है, तो मेहनत करिए, अभी भी समय है। बुक्स पढ़िए, शॉर्ट ट्रिक्स को मत फॉलो कीजिए। शॉर्ट ट्रिक्स कहने का मतलब ये है कि जो 1 लाइनर होता है उसको मत फॉलो कीजिए, डीप पढ़िए। डीप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप उसका आंसर दे लोगे, परीक्षा में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। 1 लाइनर पढ़ोगे तो उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।